कि दिल्ली चुनाव में बड़ी धांधलेबाजी होने वाली है। क्या दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में जबरदस्ती वोटर्स के नाम कटवा रही है बीजेपी? केजरीवाल जो बीजेपी पर वोट कटवाने के आरोप लगा रहे थे वो अब सही साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल के मंसूबों पर पारी फेरने वाले बीजेपी की हकीकत को लोगों तक दिखाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक वीडियो सामने आई है, जो दिखाती है कि कैसे लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बीजेपी वालों ने वोट को कटवाया है और अब यही तैयारी दिल्ली में भी की जा रही है। ध्रुव राठी की वीडियो सामने आने के बाद देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे चुनाव में वोटर्स के नाम से छेड़छाड़ की जा रही है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दरअसल जो काम मीडिया वाले 10 सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो काम ध्रुव राठी की एक वीडियो कर देती है। ध्रुव राठी की वीडियो सामने आते ही बीजेपी वालों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि इस बार ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के जरिए लोगों को बता दिया है कि कैसे लोकसभा में वोटर्स के वोटों को काटा गया था और अब यही तैयारी दिल्ली विधानसभा में भी की जा रही है। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बोलते हैं कि पूरे देश में वोटर लिस्ट में से लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। जिन बूथों पर ज्यादा वोट काटे गए वहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को कम वोट मिले थे। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम ये कहकर डिलीट कर दिया गया कि उन लोगों की मौत हो गई है, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियन बूथ लेवल पर ऑफिसर्स को दबाव बनाकर करते हैं। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आते हैं और इन ऑफिसर्स को साइन करना पड़ता है। बोला जाता है कि ये 1000 एप्लीकेशन है, इन 1000 वोटर्स के नाम हटा दो, कौन सुनेगा, और कोई एक्शन नहीं होता है। अगले इलेक्शन अब दिल्ली में है। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि जिन बूथों पर पिछले चुनाव में बीजेपी को कम वोट मिले थे वहां पर ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। आखिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे इतने वोट काटे गए? जहां बीजेपी को वोट कम पड़ते हैं वह ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। ये किस पार्टी के वोटर्स थे जिनको भाजपा की वजह से हटा दिया गया? ध्रुव राठी वीडियो में आगे कहते हैं कि 20 मई 2024 लोकसभा इलेक्शन का फेज 5 मुंबई में वोटिंग का दिन था। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सीमंतिनी धुरु पोलिंग बूथ पहुंचती हैं वोट डालने के लिए, लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की तो इनसे कहा जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, आप वोट नहीं डाल सकती, क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट पर से हटा दिया गया था। बड़ी हैरानी की बात थी, कुछ महीने पहले 18 दिसंबर 2023 को इनको अपना नया वोटर कार्ड मिला था। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनका वोटर आने के बाद इनका जो वोटर लिस्ट से नाम है वो हटा दिया गया, जिसका पता करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस में जाती हैं। वहां एक ऑफिसर इनका नाम चेक करता है और कहता है कि हमारे हिसाब से आप मर चुकी हैं। इन्हें पता चलता है कि किसी केवल शाह के नाम के आदमी ने इन्हें मुर्दा घोषित कर दिया और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया। इनको अपना नया वोटर कार्ड 18 दिसंबर 2023 को मिला था और उसके कुछ ही दिन बाद, कुछ महीने बाद 2 जनवरी 2024 को केवल शाह ने इनके लिए एप्लीकेशन दी थी कि ये मर चुकी हैं। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा हुआ बताया जा रहा है। जबरदस्ती लोकसभा में वोटर्स के नाम काटे गए थे, असली वोटर्स के नाम काट दिए गए और फर्जी वोटर्स से वोटिंग करवाई गई थी। लेकिन चुनाव आयोग का काम बस शायरी करना रह गया है। उसे चुनाव नहीं कराने चाहिए बल्कि अपने ऑफिस में मुशायरे करवाने चाहिए। अगला विधानसभा का चुनाव दिल्ली में होने वाला है। केजरीवाल पहले ही बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि वो दिल्ली में वोट कटवा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा की योजना एक विधानसभा क्षेत्र से करीब 6% वोट कटवाने की है। भाजपा दिल्ली की वोटर लिस्टों में धांधली करने का हर संभव प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग को
वोट कटवाने की एप्लीकेशन भेजी जा रही है और हर एप्लीकेशन भाजपा के लेटर हेड पर है, जिस पर भाजपा के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, वैसे ही आरोप बिल्कुल ध्रुव राठी भी लगा रहे हैं। बीजेपी साजिश के तहत वोट कटवा रही है और नाम दे रही है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली के वोटर्स हैं जिनका नाम काटने की एप्लीकेशन दी जा रही है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की नींद नहीं टूट रही है। ध्रुव राठी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके लगभग सभी सीट्स पर एजेंट्स हैं। चांदनी चौक की असेंबली सीट, जिस पर कुल 129 बूथ्स हैं, जिसमें से बीजेपी के 79 बूथ्स पर एजेंट्स हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कोई एजेंट्स नहीं है। इस बूथ पर मेरठ में 2758 बूथ में से बीजेपी के 1271 बूथ पर बीजेपी के एजेंट है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यहाँ पर कोई भी एजेंट्स नहीं है। पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में भी बड़े स्केल पर वोटर लिस्ट से वोटर के नाम डिलीट करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के लिए कहा था कि पिछले 6 हफ्तों में शादरा के एरिया में 11,018 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए जाने की एप्लीकेशन भरी गई है। इसके अलावा जनकपुरी में 24 बीजेपी वर्कर्स ने 4,870 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की एप्लीकेशन भरी और तुगलकाबाद में 15 बीजेपी वर्कर्स ने 2,435 वोटर्स के नाम डिलीट करवाने की एप्लीकेशन डाली है। बीजेपी वालों ने पहले से ही तैयारी कर ली है नाम कटवाने की, क्योंकि जहां इन लोगों को लग रहा होगा कि ये हार सकते हैं, वहां से वोटर्स के नाम ही कटवा दो ताकि लोगों का वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाए और वो वोट ना कर सके। ध्रुव राठी के इस वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि हर लोकतंत्र चाहने वाले जन को ये ध्रुव राठी की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। किस तरह से भाजपा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है और फर्जी नाम ऐड करवा रही है, जिसके चलते चुनावों से छेड़छाड़ की जा रही है। ध्रुव राठी ने भाजपा के द्वारा मतदान सूची में हेरफेर को उजागर करने वाला एक और विस्फोटक वीडियो तो जारी कर दिया है। कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आवेदन देने का आरोप लगाते हुए इस गड़बड़ी का खुलासा भी किया था। इसी तरह की रणनीति हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अपनाई गई होगी। जिस तरह से रणनीति की तैयारी दिल्ली में की जा रही है, बार बार केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। कुछ हो रहा है तो वो है संविधान का, लोकतंत्र का मजाक। जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाते हैं, सरकार चुनते हैं, उन्हीं लोगों के वोट काटकर बीजेपी अपनी चुनावी चालें चल रही है, जैसे आरोप केजरीवाल और ध्रुव राठी भी लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग बार बार शायरी करने आ जाता है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई बीजेपी वालों ने दिल्ली में भी चुनाव में गड़बड़ी करवाने के लिए तैयारी कर ली है? कि दिल्ली विधानसभा में बड़ा खेल होने वाला है जिस पर चुनाव आयोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।